देखिए, आपको एक बात बता दूं, दीपेंद्र हुड्डा के घर पे एक बैठक चल रही है। वो लगातार अपने नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। और रही जेजेपी की बात की, जब जेजेपी अपने नेताओं अपने विधायकों के साथ कुछ देर बाद जो हमें जानकारी मिल रही है, दुष्यंत चौटाला अपने लोगों के साथ मुलाकात कर सकते हैं। जो असोला भाटी में उनका फार्म हाउस है, वहां पर मुलाकात होगी और फिर आगे की रणनीति तय करेंगे। जहां तक जो मेरे सूत्र जो बता रहे, जानकारी जो दे रहे हैं, जेजेपी 2 सीट लोकसभा को लेकर मांग रही थी, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व उन 1 सीट देने के पक्ष में था और एक धड़ा चाहता था कि जो लोकसभा का चुनाव है वो अकेले लड़ा जाए, यानी बीजेपी 10 की 10 लोकसभा की चुनाव की सीट खुद उस मैदान में जाए। तो दूसरी ओर जहां तक जो बात हो रही है कि अब दुष्यंत चौटाला की बात नहीं बनी, कई तरीके के यहाँ पर कयासे लग रहे हैं और कई तरीके की बातें छनकर बाहर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दिया है, ये अपने आप में बड़ी बात होगी, देखने वाली बात होगी कि अब, क्योंकि एक और जो जानकारी पता चल रही है कि शाम तक कैबिनेट भी बन जाएगी, मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण भी सब कुछ हो जाएगा। यानी यूं कहे कि पटकथा पहले ही लिखी गई हुई थी और धीरे धीरे चलना था कि अगर कुछ बातें बिगड़ती है, दुष्यंत तो अगर बात नहीं मानते, दुष्यंत को समझाने की भी कोशिश की। क्योंकि कल अगर मैं बात करूं आपको, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लगभग 20 से 25 मिनट तक उनकी मुलाकात हुई। सूत्र बताते हैं कि उन्होंने 2 सीट मांगी थी, एक भिवानी और हिसार। एक भिवानी पूरी तरीके से यूं कहे कि जाट बहुल इलाका है और हिसार की वो सीट जहां से जो बीजेपी के मौजूदा सांसद है, उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ के कांग्रेस का दामन पकड़ा। तो इस तरीके से गठजोड़ बन रहा था कि किस तरीके से आगे जाया जाएगा। लेकिन उन्हें वो दोनों सीट मिलने के पक्ष में, बीजेपी देने के पक्ष में नहीं था। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, बीजेपी का यह कहना है कि बीजेपी 370 लोकसभा में, एनडीए 400 पार, किस तरीके से गुणागणित को पार किया जाएगा। इसी वजह से सभी सियासी जो गठबंधन है वो आगे बढ़ने की कगार पे था। लेकिन जो जिस तरीके से जेजेपी की जो बातें थी वो उस तरीके से हो नहीं पाई। और इससे पहले भी हम देख रहे थे कि कैसे लग रहे थे कि क्या जेजेपी जो मौजूदा सत्ताधारी बीजेपी हरियाणा से उससे अलग हो सकती थी। तो वो संभावनाएं अब वो धीरे धीरे छनके आ रही। गणेश की 2 सीटें मांगी जा रही थी, लेकिन एक सीट पर बात बन रही थी। आप बने रहिए, आपके साथ फिर से चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी आपको हरियाणा से ही जुड़ी हुए बताते हैं कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर जो समीकरण है बड़ी खबर आ रही है कि विधायकों के संपर्क में है भूपेंद्र हुड्डा। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। दूसरी तरफ ये भी चर्चा हो रही है कि 24 घंटे के अंदर एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर सीएम खट्टर ही रहने वाले हैं, ये जानकारी मिल रही है। अभी हालांकि उन्होंने यहां इस्तीफा दे दिया है। विधायकों के संपर्क में भूपेंद्र हुड्डा बने हुए हैं। हमारी सहयोगी सुजाता हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुजाता, भूपेंद्र हुड्डा भी नजर बनाए हुए हैं, दूसरी तरफ पर्यवेक्षक भी चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए हैं। स्थिति कुछ स्पष्ट होगी, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि 2 नए नाम भी है जो सीएम रेस में है। सुजाता, बिल्कुल, नायब सिंह सैनी और संजय भाटिया का नाम रेस में बताया जाता है। हालांकि थोड़ा सा इस बात को लेकर डाउट है कि हरियाणा की पृष्ठभूमि को देखते हुए किसे आगे बढ़ाया जा सकता है। और देखिए, कांग्रेस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। कांग्रेस, भूपेंद्र हुड्डा अगर बैठक कर रहे हैं तो उनका ये है कि आखिर हरियाणा में चल क्या रहा है, इस पर वो नजर बनाए रखे। उनके पास इतना आंकड़ा ही नहीं है। 31 सीटें एमएलएज हैं, अगर 10 जेजेपी भी मिला लो तो भी जो आंकड़ा है वो सिर्फ 41 तक ही पहुंचता है। तो सरकार बनाने की स्थिति तो यहाँ पैदा ही नहीं होती है। और वैसे भी कार्यकाल बहुत लंबा बचा नहीं है, तो उसका कोई मतलब भी नहीं होगा। तो इसीलिए सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है कि आखिर हरियाणा में क्या चल रहा है, इस पर कांग्रेस ने अपनी बैठक बुलाई है। दूसरा, अब बीजेपी को ही तय करना है। अब एक तरह से हर केस को आपको अलग देखना होगा। जेजेपी को अपना देखना है कि उसे आगे उसकी स्ट्रेटजी कैसी करनी है, उसे किस तरह से चुनाव लड़ना है। क्योंकि दुष्यंत ने अपने बाप दादा की पार्टी छोड़ के नई पार्टी बनाई, बीजेपी के साथ सरकार बनाई, और अब उन्हें ये देखना है कि आखिर अब वो हरियाणा की राजनीति में कहाँ फिट बैठते हैं। क्योंकि अभी तक उनको पिता और दादा के नाम की वजह से ही जाना गया, फिर वो राजनीति में आए और कई बार नाराजगी की बातें सामने आई कि जिस तरह से उन्होंने नई पार्टी का गठन कर लिया था। अब उन्हें देखना है कि इन चुनावों में वो अपने दम पर आगे क्या कुछ कर पाते हैं। बीजेपी को ये देखना है कि वो जो लोकसभा के चुनाव है और विधानसभा के चुनाव है उसे नजर में रखते हुए सबके सब बदल डाले, पूरी कैबिनेट बदल डाले और उन सबको स्ट्रेटजी में रखें। उसके बाद उनको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। जातिगत समीकरण का ध्यान रखना होगा, नाराजगी का ध्यान रखना होगा, किसान आंदोलन का, महिला पहलवानों का जो मुद्दा है, तमाम चीजों को केटर करते हुए उसे एक ऐसा चेहरा लाना होगा जो सबको साथ लेकर चल पाए, सारी नाराजगियों को भुला दे और 10 की 10 सीटें और विधानसभा की सीटों पर जीत दिलाए। जैसा कि गणेश कह रहे थे कि अगर आपने टारगेट बीजेपी के लिए 370 का और एनडीए के लिए 400 का रखा है तो आप बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, वरना वो नंबर कहां से आएंगे। ज्यादातर जो उत्तर भारत के स्टेट है वहां पर बीजेपी पहले ही सैचुरेशन पॉइंट पर है, यानी जो मैक्सिमम लिमिट है, कहीं 100% सीटें उसके पास है, कहीं 99% सीटें उसके पास है, तो वहां ज्यादा हिसाब पर नहीं हो सकता है। ऐसे में एक एक सीट के लिए बीजेपी को अब ध्यान रखना होगा
कि वो बहुत ज्यादा समझौता ना करे, जिसमें फायदा हो। अगर अकेले लड़ने में फायदा है तो बीजेपी अकेले लड़ना चाहेगी, अगर किसी के साथ लड़कर फायदा होगा, लेकिन ये भी देखना होगा कि ज्यादा कॉम्प्रोमाइज न करना पड़ जाए, जिसकी वजह से आपके पास उतनी सीटें हो ही ना जो कि आप जो टारगेट आप लेकर चल रहे हैं वहां तक पहुंच पाए। तो अब अलग अलग स्ट्रेटजी, कांग्रेस को अपना देखना है, जेजेपी को अपना देखना है, बीजेपी को अपना देखना है, और बीजेपी अपने हित को आगे रखकर ही अगला फैसला लेने वाली है। शाम तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है, सुजाता वापस लौट रहे। गणेश भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बीच रिएक्शंस भी लगातार आ रहे हैं। कंवरपाल गुर्जर, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार में, क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। इस्तीफा दे दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और उनके साथ ही सभी मंत्री शामिल थे, और अभी इस्तीफा गवर्नर साहब ने स्वीकार कर लिया। दोबारा शब्द कब ले रहे हैं सर? सीएम कौन बनेगा मैं नहीं बता सकता। सीएम कौन रहेगा? गवर्नर साहब बताएंगे। अरे सीएम कौन रहेगा? सीएम बिल्कुल ठीक है, सीएम साहब ही सीएम साहब। मनोहर लाल खट्टर का नाम है, दो और नाम है, एक बार फिर से शपथ ले सकते हैं। गणेश आपके पास आ रहे हैं क्योंकि एकाएक ये समीकरण बदले, और जैसा आप बता रहे थे कि सीट शेयरिंग को लेकर मसला फंसा है, अब आगे क्या हो सकता है हरियाणा की सियासत में, जरा बताइए। देखिए, हरियाणा की सियासत, किसी भी सियासत को आपको समझने के लिए पहले जातिगत समीकरण को भी देखना पड़ेगा। हरियाणा एक तरीके से यूं कहें कि वहां पर पूरी तरीके से मिक्स, पूरी तरीके से जातिगत समीकरण, वहां पर जाट की संख्या ज्यादा है। तो मनोहर लाल खट्टर के यूं कहें कि उस तरीके से चीजों को समझा नहीं पाए, टैकल भी नहीं कर पा रहे। तो फिलहाल अगर किसान की बात करें उस तरीके से, या महिला पहलवानों की बात करें, या हाल ही के दिनों में जो नूह की घटना हुई उसकी बात करें, तो तमाम चीजों को लेकर फिलहाल एक और बात जो निकल के आती है, एंटी इनकम्बेंसी। इन चीजों, क्योंकि आने वाले दिनों में हरियाणा के अंदर चुनाव है, हर एक पहलू को देखा जा रहा था। और सही बात एक और बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लक्ष्य दे रखा है कि बीजेपी 370, इन सभी को किस तरीके से आगे लेके जा सकता है, हर एक गुणागणित को यहाँ पर देख के काम किया जा रहा है। और रही बात जिस तरीके से जो संजय सैनी का फिलहाल नाम चल रहा है, सैनी ओबीसी समाज से आते हैं, और जो भाटिया है, संजय भाटिया है, वो फिलहाल वो पंजाबी समाज से आते हैं। तो हर एक समाज को देखना होगा कि अगर कोई किसी को भी नया मुख्यमंत्री बनाया जाता है, क्या उस समाज को उस तरीके से खुश कर पाएगा, उस तरीके से लोगों को साथ लेके चल पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से जब मनोहर लाल खट्टर को जब यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया था, लगातार हम कहे उनको जो पता चलता था कि आरएसएस की उनकी बैकिंग है, लेकिन अब जिस तरीके से जो हाल ही के दिनों में जो पूरी तरीके से सियासी घटनाक्रम हुई, उसके बावजूद दोबारा जब हरियाणा में चुनाव होता है, दोबारा से मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, तो देखने वाली बात है कि अभी कल की मैं बात करूं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी तारीफ की, तो किसी ने सोचा नहीं होगा कि अगली जो रात होगी हरियाणा की सियासत के लिए बहुत बड़ी रात होगी, वहां पर भूचाल आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब एक और जो बात जो पता चल रही है कि जो अजय चौटाला है वो दुष्यंत चौटाला से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे। अब देखने वाली बात है कि जो मुलाकातों का दौर चल रहा है, एक तरफ दीपेंद्र हुड्डा मुलाकात कर रहे हैं, तो क्या कुछ होगा, सारी तस्वीरें शाम तक ही क्लियर हो पाएगी। क्योंकि बीजेपी ने अपने पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं, तरुण चुग है, अर्जुन मुंडा, ये सब चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं। लेकिन बिल्कुल, जो भी कुछ अब आगे क्या होगा इस पर हमारी नजर रहने वाली, आपके पास लौटेंगे। लेकिन इसके बीच एक और आपको जानकारी देते हैं, जहां दुष्यंत चौटाला के फार्म हाउस पर जेजेपी विधायकों का पहुंचना शुरू हो गया है। क्योंकि अगर आंकड़ों की बात करते हैं तो जेजेपी के 10 विधायक हैं। कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस के 30 विधायकों के साथ जाकर के मर्जअप कर सकते हैं, गठबंधन कर सकते हैं, और ऐसे में